स्वामी विवेकानंद के मांसाहार पर बहस छिड़ी हुई है। विवाद की शुरुआत इस्कॉन के प्रमुख अमोघ लीला दास को 1 माह के लिए निलंबित करने से हुई। इसका कारण बताया गया कि उन्होंने विवेकानंद का अपमान किया है। पर यह अपमान क्या है? उन्होंने यह कहा था कि एक साधु के रूप में मैं स्वामी विवेकानंद का बहुत आदर करता हूं, किंतु उनकी कुछ बातें स्वीकार्य नहीं हैं। प्रश्न यह है कि किसी के विचारों से सहमत नहीं होना भला उसका अपमान कैसे हो गया? कोई भी सुचिंतित आलोचना से परे कैसे हो सकता है? असल में अमोघ लीला दास से किसी ने विवेकानंद के मांस भक्षण के बारे में प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी मछली खाते थे, तो क्या वह दिव्य पुरुष नहीं थे? इस पर उन्होंने 3 बातें कही थीं। पहली, क्या कोई सिद्ध पुरुष किसी जीव को मारकर खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। दूसरी बात, विवेकानंद कहते थे, बैंगन तुलसी से श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी से पेट नहीं भरता, बैंगन से भरता है। इस बात में भी कोई तुक नहीं है, क्योंकि तुलसी एक तो औषधि है, दूसरे वह उपास्य वस्तु है। तीसरी बात, विवेकानंद का कथन है कि फुटबॉल खेलना गीता पढ़ने से भी बेहतर है। इसका भी कोई तुक नहीं है। ऐसे में कथावाचक ने आखिर क्या गलत कह दिया? हालांकि विवाद तुलसी और गीता वाली बात पर नहीं, बल्कि मांसाहार वाली बात पर हुआ। बंगाल में इस्कॉन का बड़ा आधार है, और जब बंगालियों ने शोर मचाया कि इससे विवेकानंद का अपमान हुआ है, तो इस्कॉन ने अमोघ लीला दास को निलंबित करके न केवल हुड़दंगियों का हौसला बढ़ाया, बल्कि सच बोलने के साहस की भी क्षति की। क्या विवेकानंद आलोचनाओं व असहमतियों से परे जा चुके हैं? मेरी राय में विवेकानंद के अनेक ऐसे विचार हैं जिन पर प्रश्न किया जाना चाहिए। मसलन उनका यह कहना कि वेदांत मस्तिष्क है और इस्लाम शरीर, वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर की मदद से ही अराजकता और आपसी संघर्ष से हम बाहर निकल सकेंगे, यह एक और बेतुकी बात है। फिर विवेकानंद दुर्दम्य मांसभक्षी भी थे। वह मानते थे कि मांस खाने से शरीर बलिष्ठ बनता है, मगर यह भूलना नहीं चाहिए कि मांस बेशक पौष्टिक हो, लेकिन यह एक जीवित प्राणी की हत्या करके प्राप्त किया जाता है, और यह संभव ही नहीं कि आप नैतिकता व न्याय को ताक पर रखे बिना किसी जीवित प्राणी का कत्ल कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।